हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और आज हम करेंगे म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि हमने पंचायती राज में करा था रूरल लोकल गवर्नमेंट, सेम म्यूनसिपैलिटीज़ में हम करेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है जो अर्बन एरिया में गवर्नेंस करती है, अर्बन एरिया में की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखती है, ठीक है। और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अर्बन लोकल गवर्नमेंट बेसिकली 8 तरह की होती है इंडिया में। फर्स्ट आती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, ये बनाई जाती है बड़े सिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है। सेकंड आता है म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज बनाई जाती है टाउन्स और स्मॉलर सिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। थर्ड आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटीज 2 तरह के एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है। एक तो फास्ट डेवलपिंग टाउन हो गया जो कि बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा वो वाले एरियाज हो गए जो कि अभी प्रॉपर्ली कंडीशंस फुलफिल भी नहीं कर रहे म्यूनिसिपैलिटी बनाने के लिए वहां पे, ठीक है। तो वहां पे नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाती है। ये वाली जो कमेटी होती है इसको इस्टेब्लिश करा जाता है थ्रू ए नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गजेट। गवर्नमेंट गजेट में एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये कमेटी बनाई जाती है, इसीलिए इस कमेटी का नाम पड़ा है नोटिफाइड एरिया कमेटी। फोर्थ आती है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी सेटअप करी जाती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन। छोटे टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बनाई जाती है। ये एक सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी है। फिफ्थ पे आती है फिर कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश करा जाता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया। अब बात आती है कैंटोनमेंट एरिया होता क्या है। कैंटोनमेंट एरिया होता है जहाँ पे ट्रूप्स होते हैं या फिर मिलिट्री पर्सोनल्स रहते हैं, वो होता है कैंटोनमेंट एरिया। तो वो कैंट एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाती है उसको बोलते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाउनशिप। टाउनशिप भी एक तरह की अगर हम बात करें तो अर्बन गवर्नमेंट ही है। ये जो वाली जो टाउनशिप की अर्बन गवर्नमेंट होती है ये बनाई जाती है बाय अ लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज। ये जो बड़े बड़े पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं ना वो बनाते हैं, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं उनके लिए, उनको सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये बनाई जाती है बेसिकली। तो अब बात आती है लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज होता क्या है, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कहीं पे कोई थर्मल प्लांट है, ठीक है, सरकार के अंडर कोई थर्मल प्लांट है कहीं पे वो लगाया गया है। अब जो थर्मल प्लांट सेटअप किया गया है वहां पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते होंगे, वहां पे स्टाफ होगा वो भी काम करता होगा, तो उनके रहने के लिए उस जो प्लांट है उसके आसपास कोई ना कोई कॉलोनी तो बनाई होगी ना, जहाँ पे कि सरकार के क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, उनके रहने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो वाली जो कॉलोनी बनाई है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया जाता है टाउनशिप। सेवंथ आता है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट होता है, ये स्टैब्लिश करा जाता है पोर्ट एरियाज के लिए, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, उनके लिए। इसके 2 काम होते हैं, एक तो पोर्ट्स को मैनेज करना और प्रोटेक्ट करना, सेकंड होता है पोर्ट एरियाज में सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करना। 8th आती है स्पेशल पर्पस एजेंसी। स्पेशल पर्पस एजेंसी किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये सेटअप करी जाती है स्पेशल पर्पस एजेंसी। जैसे कि हाउसिंग बोर्ड हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड हो गया, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड हो गया। तो ये होती है स्पेशल पर्पस एजेंसी। जो अर्बन गवर्नमेंट का सिस्टम है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 1992 में थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको इसके साथ ही इस जो ये वाला जो अमेंडमेंट एक्ट आया था इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 9A ऐड करा गया था जिसका नाम रखा गया था द म्यूनिसिपैलिटीज, इसका टाइटल था। और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 243P से लेकर 243ZG तक। पंचायत में कौन कौन से आर्टिकल आते थे, वो आते थे 243 से लेकर 243O तक, और म्यूनिसिपैलिटीज में आ गए 243P से लेकर 243ZG तक। इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 12th शेड्यूल भी ऐड करा गया था जो कि डील करता था म्यूनिसिपैलिटीज के साथ।
इस शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम्स है म्यूनिसिपैलिटीज की और ये डील करता है आर्टिकल 243W के साथ। पार्ट 9A एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट की एक अर्बन एरिया में, मतलब कि अर्बन एरिया में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई है, ये पार्ट 9A बताता है। पार्ट 9A के जो मोस्टली प्रोविजंस है वो पार्ट 9 के साथ मिलते जुलते ही है, मतलब कि जो म्यूनिसिपैलिटीज के प्रोविजंस है, बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज के प्रोविजन पंचायत के साथ मिलते जुलते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हो गया, म्यूनिसिपैलिटी का स्ट्रक्चर और पंचायत का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो दोनों में सेम आती है, फंक्शंस भी दोनों के सेम है, सोर्सेज ऑफ इनकम भी दोनों की सेम ही है। इस एक्ट के थ्रू 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज आती है हर स्टेट में। एक तो होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत उन एरियाज के लिए बनाई जाती है जो अभी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उनके लिए बनाई जाती है नगर पंचायत। सेकंड आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्मॉलर अर्बन एरिया की डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है। थर्ड आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाता है लार्जर अर्बन एरिया के लिए। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये टॉप मोस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। इसमें इसके जो मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के वो जनरली इलेक्ट होकर आते हैं बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी म्यूनिसिपैलिटीज में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उसको भी मिलती है। अब बात आती है वार्ड कमेटीज की। अब कहीं जगह पे वार्ड कमेटीज भी बनाई जाती है वार्ड की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं, एस्टैब्लिश तो वार्ड्स तो पहले बने होते हैं, तो वार्ड्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है वार्ड कमेटीज। अब वार्ड कमेटीज बनती कहाँ पे है? वार्ड कमेटीज उन एरियाज में बनती है जहाँ पे पॉपुलेशन 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा होती है। इसके अलावा डेवलपमेंटल प्लान्स बनाने के लिए 2 तरह की कमेटीज भी बनाई जाती है। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई डेवलपमेंटल प्लान बनाना है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है, और मेट्रोपोलिस लेवल पे अगर कोई प्लान बनाना है तो उसके लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। तो मेट्रोपोलिस क्या होता है? मेट्रोपोलिस वो एरिया होता है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे इंटरस्टेट रिलेशंस। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।